हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोपेगेंडा के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और जो प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो प्रोपेगेंडा क्यों करता है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी प्रोपेगेंडा के जो हैं वो मकासद क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोपेगेंडा के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मकासद क्या होते हैं और किन मकासद के लिए प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे जी लेज़वेल 1927 आइडेंटिफाइड 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोपेगेंडा। बुनियादी तौर पे लेज़वेल का 1922 में पीएचडी का डिसर्टेशन था, थीसिस था जो लेज़वेल ने किया और 1927 में वो बुक की फॉर्म में प्रोपेगेंडा टेक्निक्स इन वर्ल्ड वॉर उसके नाम से वो पब्लिश हुआ। उसमें लेज़वेल ने 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा के आइडेंटिफाई किए हैं और यही ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रोपेगेंडा के वो यूज़ होते हैं। तो आज हम इन 4 पे बात करेंगे कि ये 4 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और किस तरह ये यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेसवेल, नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, टू मोबिलाइज हेटेड अगेंस्ट द एनिमी। यानी प्रोपेगेंडा का जो पहला मकसद होता है वो ये होता है कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो अपोनेंट है, आप उसके खिलाफ जो है वो नफरत को मोबिलाइज करते हैं, हरकत में लाते हैं। ये कैसे करते हैं? प्रमोट्स एन आइडिया अबाउट द एनिमी बीइंग ए थ्रेटनिंग, यानी आप थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू रिप्रेजेंटेशन, थ्रू सिंबल्स, सिग्निफिकेंट सिंबल्स, जो हम पीछे वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्रोपेगेंडा होता क्या है, बुनियादी तौर पे प्रोपेगेंडा कैसे होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप लेक्चर देख सकते हैं कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा एंड हाउ प्रोपेगेंडा डिफाइन कैसे होते हैं प्रोपेगेंडा एंड हाउ प्रोपेगेंडा इज एग्जीक्यूटेड। वो देखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो हम करते क्या हैं, अब आइडिया प्रमोट करते हैं कि जो आपका दुश्मन है वो थ्रेटनिंग है आपके लिए, और फिर क्या है, वो इवल है, इवल अग्रेसर है विद ओनली डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो आपका मुखालिफ है, जो आपका दुश्मन है, पहली बात वो आपके लिए खतरा है, दूसरी बात कि वो एक बुराई है, वो एग्रेशन, और वो बुराई एग्रेशन पे मबनी है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना है। जब आप इस तरह का नैरेटिव डेवलप करते हैं, इस तरह का डिस्कोर्स डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो लोग हैं वो उस ग्रुप को, उस मुल्क को, उस कॉरपोरेशन को, उस जमात को लोग उससे हेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है, इंस्पायर हेटेड टुवर्ड द एनिमी नेसेसरी टू हर्ट दैम मोर इजली। और आप हेटेड क्यों इंस्पायर करते हैं? ताकि उनको हर्ट कर सके, उनके ऑब्जेक्टिव को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके कल्चर को, उनकी इमेज को आप हर्ट कर सकें एंड रिप्रेजेंट द अपोजिंग नेशन एज एन एक्सिस ऑफ इवल एंड एग्रेसर। और आप इससे करते क्या हैं? बाय मोबिलाइजिंग हेटेड अगेंस्ट योर एनिमी, चाहे वो एनिमी कोई जमात हो, कोई ग्रुप हो, कोई कंट्री हो, कोई कंटिनेंट हो, आप उनको एक्सिस ऑफ इवल साबित करते हैं, एग्रेशन का सोर्स साबित करते हैं। और बाय यूजिंग दीज 3 टेक्निक्स आप क्या करते हैं कि आप लोगों को उनके खिलाफ मोबिलाइज करते हैं, भड़काते हैं, लोगों की राय को चेंज करते हैं कि जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस मुल्क के बारे में, जिस पार्टी के बारे में, जिस ग्रुप के बारे में, जिस एंटिटी के बारे में, जिस आइडियोलॉजी के बारे में, जिस कल्चर के बारे में, दैट इज थ्रेटनिंग, दैट इज इवल एंड दैट इज द एक्सिस ऑफ इवल। आई मीन टू बी मोर एलेबोरेटिव, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या करते हैं? टू प्रिजर्व द फ्रेंडशिप ऑफ अलाइज। आप क्या करते हैं कि आपके जो अलाइज हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप उनकी फ्रेंडशिप को प्रिजर्व करते हैं। वो कैसे करते हैं कि यू डू पॉजिटिव प्रोपेगेंडा अबाउट योर फ्रेंड्स, उनकी वैल्यूज के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। यू डिसिमिनेट पॉजिटिव स्टोरीज, रूमर्स, सो दैट क्या करें कि आप अपने जो अलाइज हैं उनकी आप फ्रेंडशिप को प्रिजर्व कर सकें, इंटैक्ट रख सकें। और उसका मकसद क्या है कि आपका जो उनसे अलाइंस है, जो आपकी उनसे दोस्ती है, वो बरकरार रह सके। एंड दैट्स वन ऑफ द, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे देखें
इस वक्त जियो पॉलिटिक्स पे देखें तो जो फोर्जिंग न्यू अलायंस है, जो मेकिंग न्यू अलायंसेज है, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो कंट्रीज हैं वो अलायंस बनाती हैं, और अलायंस के साथ जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पूरे अलायंस पे हमला समझा जाता है। जैसे आप नेटो देख लें, नेटो जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए एक जो है वो मजमुआ है यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का, जो क्या करता है कि कोई भी अग्रेशन, स्पेशली ये सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था, तो कोई भी किसी भी सोवियत यूनियन या किसी भी कंट्री से अगर यूरोप के किसी मुल्क को खतरा होगा तो तमाम मुल्क मिल के लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यू प्रिजर्व द आइडियोलॉजी, द कल्चर, द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज of your friends. That's to preserve the friendship of your allies, because you do नेगेटिव प्रोपोगंडा अगेंस्ट योर एनिमी, और जो पॉजिटिव प्रोपोगंडा है वो अपने दोस्तों के बारे में करते हैं, जिससे आपके दोस्तों के साथ आपका जो अलायंस है, जो आपकी फ्रेंडशिप है, वो कायम दायम रहती है, बल्कि उसमें ज्यादा गहराई आती है। जबकि जो नेगेटिव प्रोपोगंडा आप अपने दुश्मनों के खिलाफ करते हैं, उससे आपके दोस्तों में आपके दुश्मनों के खिलाफ नफरत जो है उसमें इजाफा होता है। एंड देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है जी, टू प्रिजर्व द फ्रेंडशिप। ये वही है जो सेकंड है, लेकिन इसको एक्सटेंड करते हैं जी, इफ पॉसिबल टू प्रिकोर द कॉपरेशन ऑफ न्यूट्रल्स। अब आप करते क्या, प्रोपोगंडा इस तरह से करते हैं कि एक तो अपनी जो अपनी आपकी दोस्तों के साथ आपका अलायंस है, आपकी फ्रेंडशिप है, उसको आप कायम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि वो लोग जो ना आपके साथ हैं, ना आपके अपोनेंट के साथ हैं, आपके दुश्मन के साथ हैं, आप उनकी न्यूट्रलिटी को खत्म करते हैं, और न्यूट्रलिटी को खत्म करके उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, यूजिंग प्रोपेगेंडा, द डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। तो टेकिंग मेजर्स टू कीप योर फ्रेंड्स ऑन योर साइड एंड यूज प्रोपेगेंडा टू चेंज द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द न्यूट्रल एंड ब्रिंग देम ऑन योर साइड। यानी आप उनको ऐसी स्टोरीज, ऐसी रूमर्स, ऐसा नैरेटिव देते हैं और देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कोशिश करते हैं कि वो लोग जो न्यूट्रल हैं, ना आपके साथ हैं, ना आपके मुखालिफिन के साथ हैं, आप उनको उनके हार्ट्स और उनके माइंड्स को विन करने की कोशिश करते हैं, उनकी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड बाय एलिमिनेटिंग और बाय मिनिमाइजिंग देयर न्यूट्रलिटी, आप उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने अलायंस को स्ट्रेंथन कर सकें और अपने अलायंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकें, ज़्यादा ममालिक को शामिल कर सकें, ज़्यादा ग्रुप्स को शामिल कर सकें। एंड द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ वन इज टू डीमोरलाइज द एनिमी। अब ये जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी मैदानी जंग में लड़ने से ज्यादा जो है आजकल टेक्नोलॉजिकल जो वॉरफेयर है, जंगें उस पे लड़ी जाती हैं। तो अ प्रोसेस इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विद द ऑब्जेक्टिव टू एरोड मोरल अमंग एनिमी कम्बेटेंट्स एंड और नॉन कम्बेटेंट्स। आप क्या करते हैं, आप जो आवाम है उनके अंदर जो है वो तजब्जुब पैदा करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं थ्रू टेलिंग लाइज, टेलिंग योर ओन नैरेटिव, डूइंग नेगेटिव प्रोपेगेंडा। और यानी एक पहले तो फौज के दरमियान करते हैं, कम्बेटेंट्स का मतलब है जो अफवाज होती हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं, उनके दरमियान आप जो है उनका आप हौसला जो है उसको पस्त करने की कोशिश करते हैं। और नॉन कम्बेटेंट्स का मतलब ये है कि जो आपके जो आवाम है, आम जो जनता होती है, जो किसी भी फौज का किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का असासा होती है, क्योंकि जब लोग सपोर्ट करते हैं, जंगें देखें फौजें नहीं जीतती, जंगें अवाम जीतते हैं। जब कोई भी अवाम जो है अपनी फौज के पीछे खड़ी होती है, तो उनको वहां से क्या मिलता है, उनका जो मोराइल है वो बुलंद होता है, और वो पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपनी जिंदगी को कुर्बान करने की भी परवाह नहीं करते, अपने जो सरजमीन है, अपना जो मुल्क है, उसकी जो जोग्राफियाई हदूद है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। दैट कैन बी इनकरेज दैम टू, और डिमोरलाइजेशन थ्रू साइकोलॉजिकल वारफेयर क्यों की जाती है, टू रिट्रीट, सरेंडर और डिफीट रादर देन डिफीटिंग देम इन द कॉम्बैट। यानी जंग में, मैदानी जंग में शिकस्त देने की बजाय आजकल क्या किया जाता है, थ्रू टेक्नोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल वारफेयर, जो आई मीन बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजी, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है, उसके जरिए क्या किया जाता है, टू रिट्रीट, टू सरेंडर
और डिफीट यानी लोगों का मोराइल इस तरह से मुतासर किया जाता है, उनके दिमाग में डाउट्स के सीड जो हैं, कंफ्यूजन के सीड्स इस तरह बोए जाते हैं कि वो रिट्रीट, सरेंडर और डिफीट करने के लिए तैयार हो जाएं रादर देन फाइटिंग इन दी बैटलफील्ड। और ये देखिए, ये बहुत खतरनाक है कि आप अपने दुश्मन के बारे में, अपने मुखालिफ के बारे में इस तरह की रूमर्स, इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के नैरेटिव इंडिविजुअल, स्पोकन और रिटन फॉर्म जो है, और इवन इन म्यूजिकल फॉर्म जो है, वो डिसिमिनेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं कि जो दुश्मन है उसकी जो अफवाज हैं, उनकी जो आवाम है, उनके दरमियान बददिली पैदा हो, उनका हौसला पस्त हो, और वो जो है रिट्रीट, सरेंडर और डिफीट के लिए तैयार हो जाएं रादर देन फाइटिंग इन अ बैटलफील्ड। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 4 फंक्शन है, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जब भी प्रोपेगेंडा जो है, जो प्रोपेगेंडिस्ट है, जो प्रोपेगेंडा करता है, वो जब भी प्रोपेगेंडा करता है तो उसके सामने ये 4 मकासद होते हैं। नंबर 1, टू मोबिलाइज हेट्रेड अगेंस्ट द एनिमी। नंबर 2, टू प्रिजर्व द फ्रेंडशिप ऑफ द अलाइज। एंड नंबर 3, टू प्रिजर्व द फ्रेंडशिप एंड इफ पॉसिबल टू प्रिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ द न्यूट्रल, कि जो न्यूट्रल्स हैं, जो ना उधर हैं, आपके साथ हैं, ना आपके दुश्मन के साथ हैं, आप उनकी न्यूट्रलिटी को खत्म करके थ्रू यूजिंग प्रोपेगेंडा आप उनको अपने साथ मिलाते हैं। एंड देन द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू डीमोरलाइज द एनिमी। आप साइकोलॉजिकल वारफेयर के जरिए through the packages of lies, through the rumors, through the narratives, आप ना सिर्फ अपने दुश्मन की अफवाज बल्कि उनकी अवाम के दरमियान बददिली पैदा करते हैं ताकि वो रिट्रीट करें, सरेंडर करें, डिफीट करें, बजाय इसके यानी साइकोलॉजिकली वो सरेंडर कर जाए, साइकोलॉजिकली रिट्रीट के लिए तैयार हो जाएं, साइकोलॉजिकली डिफीट के लिए तैयार हो जाएं। और आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फौज है वो अकेली नहीं बल्कि अवाम भी उनके साथ खड़ा होते हैं और जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसका मुकाबला करते हैं। तो जब साइकोलॉजिकल वारफेयर का मुकाबला होगा तो फिर जंग को मैदानी जंग में जीता जा सकता है, बजाय कि जो साइकोलॉजिकल वारफेयर से जो डाउट्स पैदा किए जाते हैं, जो डिमोरलाइज किया जाता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी कौम को, किसी भी नेशन को, किसी भी मुल्क को, उससे बहुत नुकसान होता है। क्योंकि लोग मेंटली जो है उनमें जब कन्फ्यूजन आ जाती है अपनी अफवाज की कॉम्पिटेंस के बारे में, अपने मुल्क के की कॉम्पिटेंस के बारे में, अपने मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के हवाले से, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ये था आज का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोपेगेंडा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सवाल हों, क्वेरीज हों, कोई पॉइंट्स हों तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। हम एक मुकालमा करेंगे, थ्रू दैट वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। बाय डूइंग दिस वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप वॉचिंग।